हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुज़म्मिल। आज हम जान लेंगे यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, फॉर का क्या इस्तेमाल है और सिंस का क्या इस्तेमाल है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे हम फॉर यूज कर लेते हैं और कहाँ सिंस यूज कर लेते हैं। फॉर हम यूज कर लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का कोई हिस्सा। जैसे आप कहोगे 2 months, 2 months जो है ये वक्त का एक हिस्सा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा हिस्सा। तो इस वक्त के हिस्से के साथ हम फॉर यूज कर लेते हैं। जैसे आप कहोगे वो वहां पे कितने वक्त के लिए था, 2 महीनों के लिए था। तो के लिए इसके साथ अक्सर जगहों पे यूज होता है। यहाँ पे लिखा है फॉर ए फ्यू मंथ्स, फॉर 10 minutes, इसी के साथ साथ 3 weeks। तो फॉर 3 weeks, फॉर 10 minutes, इन एक्सप्रेशंस के साथ, इन वर्ड्स के साथ हम फॉर यूज कर लेते हैं। तो यू हैव बीन स्टडीइंग डैश डैश 2 hours, आप पढ़ रहे थे 2 घंटों के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फॉर। यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। इसी तरह यू हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स डैश डैश many years, यू हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर many years। आप बहुत सालों से ये स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे हो। कितने टाइम के लिए? 2 घंटों के लिए। कितने वक्त के लिए? 2 महीनों के लिए, 2 सालों के लिए। तो यहां पे हम यूज कर लेते हैं फॉर का। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं हम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम इज ए प्रिसाइज मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाइम लाइन लूंगा, टाइम लाइन में ये कोई खास पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा अगर दिन की मैं टाइम लाइन ले लूंगा, तो दिन यहाँ पे मान लो 5 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 7 बजे खत्म होता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहूँगा सुबह 6 बजे से। जब मैं कहूँगा सुबह 6 बजे से, तो ये 6 बजे जो है ये इस वक्त की इस टाइम लाइन में एक पॉइंट आएगा। तो मैं कहूँगा 6 o'clock। ये 6 o'clock जो है ये इस दिन की टाइम लाइन में एक पॉइंट आता है। इस पॉइंट से लेके अगर आप कोई काम कंटिन्यूअसली कर रहे हो अब तक, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं सिंस। जैसे यहां पे है सिंस दैट टाइम, उस वक्त से। सिंस 2 o'clock, सिंस 25th of July, 25 जुलाई से। तो यहां पे हम यूज कर लेते हैं सिंस। इसका मतलब क्या होता है? सिंस मीन्स फ्रॉम द पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ, यानी कि पास्ट में किसी मूवमेंट से लेके अब तक। पास्ट में कोई मूवमेंट होगा, उससे लेके अब तक ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। पास्ट में कोई मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा 1996। 1996 जो है, अगर हम सालों की टाइम लाइन ले लेंगे, उसमें एक पॉइंट है ये। उस पॉइंट से लेके आज तक कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, कंटिन्यूअसली कोई इवेंट हो रहा है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये इस पॉइंट 1996 से लेके अब तक कंटिन्यूअसली कोई चीज हो रहा है, तो वहां पे हम यूज कर लेंगे सिंस। तो आप क्या कहोगे? सिंस 1996। तो अगर हम एग्जाम्पल सब देखेंगे, हरी अप, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू डैश डैश o'clock। अब जल्दी कर लो, वो आपका इंतजार कर रही है 6 o'clock से। तो ये 6 o'clock जो है ये क्या है? 6 o'clock यहाँ पे है पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे सिंस। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। इसी तरह ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क डैश डैश नून, यानी कि ये नून जो है यहाँ पे ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर दिन की टाइम लाइन ले लेंगे, दिन की टाइम लाइन में जो ये नून है ये एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट से लेके अब तक वो कंटिन्यूअसली होमवर्क कर रही है, तो यहाँ पे हम फिर यूज कर लेंगे सिंस। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई डैश डैश माई चाइल्डहुड। तो ये उसका चाइल्डहुड जो है, यहाँ पे इसका चाइल्डहुड आ रहा है। अगर हम इसकी जिंदगी की टाइम लाइन ले लेंगे, तो उसकी जिंदगी की टाइम लाइन में ये एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट से लेके कंटिन्यूअसली आज तक ये क्या कर रहा है? ये मुंबई में रह रहा है, तो यहां पे आ जाएगा सिंस। इज क्लियर? तो सिंस कहां पे आता है? जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो। और ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ये पास्ट में कोई वक्त होता है जिससे कोई काम स्टार्ट हो गया हो और वो अब तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं सिंस का। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे नेक्स्ट,
सेपरेट दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस एज द पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये एक्सरसाइज है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस है और कुछ वर्ड्स हैं। अब आपको ये सेपरेट करने हैं कि कौन सा वर्ड या कौन सा एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, दैट इज होगा कौन सा वर्ड फॉर में आएगा और कौन सा वर्ड यहाँ पे सिंस में आ जाएगा। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। इस वीडियो को पॉज कर लो और पहले ये एक्सरसाइज कर लो। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 3 months, फॉर ए वीक, ये सारे जो है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम तो वक्त का कोई हिस्सा है, 3 months वक्त का एक हिस्सा है, ए वीक वक्त का एक हिस्सा है, 10 years, ए सेमेस्टर ये भी वक्त का एक हिस्सा होता है, ए फ्यू मिनट्स और एन आवर। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिस साइड दैट इज सिंस में हम यूज कर लेते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बोलता ए मंथ तो मंथ आ जाता फॉर में, तो ये मंथ का नाम है तो ये पॉइंट आ जाएगा सिंस अप्रैल से मैं आज कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा फॉर फुल मंथ ऑफ अप्रैल तो फॉर यूज कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे अप्रैल पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेक इट एज ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह आई फिनिश्ड स्टडीइंग, मैंने खत्म की, सिंस आई फिनिश्ड स्टडीइंग जब से मैंने पढ़ाई खत्म की, सिंस 2010 ये ईयर की टाइमलाइन में एक पॉइंट आता है। इसी तरह 3 अगस्त, सिंस 3 अगस्त, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। This is the solution for all these words and expressions which are used for the period of time and for the point of time. I hope वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए, और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। शेयरिंग इज केयरिंग, दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।